अच्छा बच्चों, नमस्ते। हम पिछली कक्षा में संत कबीर के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए थे। आज हम कबीर के दोहों के बारे में जानेंगे। कबीर के दोहे मैं किताब पढ़ूंगी, अच्छे से तुम देख लो बच्चों। कबीर के दोहे पेज नंबर 51 यानी 51। अच्छे से किताब देखो बच्चों। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आटों पहर उपाधि। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर दास जी यहाँ बहुत अच्छे से सुंदर से हमें समझा रहे हैं कि एक एक में क्या दिया गया है। देखेंगे, कबीरा धीरज के धरे। धीरज, धीरज मतलब धैर्य, पेशेंस के धरे, हाथी मन भर खाए। हाथी मतलब एलिफेंट। एलिफेंट क्या करती है? धीरे से, पेशेंस से वो निधानವಾಗಿ समाधानವಾಗಿ बताते हैं ना। मन भर खाए, टूक एक के कारणे। टूक मतलब टुकड़ा, एक। धीरज मीन्स धैर्य, पेशेंस। खाए मतलब खाना, टू ईट। टूक मतलब टुकड़ा, ए पीस। कारणे मीन्स कारण, रीजन। स्वान मतलब कुत्ता, डॉग। घर मतलब हाउस, टू हाउस। घर, घरे घर मतलब हाउस टू हाउस। जाए मतलब जाता है, टू गो। यहाँ देखो, इनके शब्दार्थ भी दिए हैं। वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग। यहाँ ऐसे समझा रहे हैं। पहले दो लाइन जो दिए हैं उसके शब्दार्थ है यहाँ पर। इनको अच्छे से एक बार देख लेना, और एक बार पढ़ूंगी, देख लो। धीरज धैर्य, पेशेंस। स्वान कुत्ता, डॉग। टूक टुकड़ा, ए पीस। कारणे कारण, रीजन। खाए खाना, टू ईट। मन भर एक मन, ए वेट ऑफ 40 सीड्स। घरे घर, घर घर, हाउस टू हाउस। जाए जाता, टू गो। अब दोहे का अर्थ, मीनिंग ऑफ कपलेट। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि हाथी धीरज यानी धैर्य रखने के कारण मन भर भोजन कर लेता है। हाथी क्या रखता है? धीरज रखता है, यानी धैर्य से रहने के कारण उसको मन भर भोजन करने का अवकाश मिलता है। किंतु कुत्ता चंचल होने के कारण, कुत्ता कैसा होता है? चंचल होता है, उसका स्टेबिलिटी माइंड नहीं होता है। इसी कारण वो क्या करता है? एक एक टुकड़े के लिए घर घर भटकता रहता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಮಾಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ತನಕ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗೆ ಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತಿಗೂ ಅಗುಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಟಕ್ತಾ। अर्थात धैर्यवान अपने लिए भोजन प्राप्त कर ही लेता है। जिसके पास धैर्य होता है वो भोजन को प्राप्त कर लेता है। उसे पेट भरने के लिए घर घर भीख मांगनी नहीं पड़ती।
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. दूसरा स्टैंजा, कबीर संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आटों पहर उपाधि। यहाँ पर देखो, कबीरा मीन्स कबीर, राइटर यहाँ पर कबीर दास जी है ना, कबीर। संगत मीन्स साथ, फ्रेंडशिप। हरे दूर करना, टेक अवे। व्याधि दुख सारो। बुरी गलत, बैड। असाधु बुरा व्यक्ति, बैड मैन। आंटों पर दिन रात, डे एंड नाइट। उपाधि दुख सारो। दोहे का मीनिंग ऑफ, दोहे का अर्थ, मीनिंग ऑफ कपलेट। कवि कबीर कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का साथ दूसरों के दुख को दूर करता है। कबीर दास जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे व्यक्ति का साथ हम जब मित्रता करते हैं तो व्यक्तियों को देखकर मित्रता करनी चाहिए। अच्छे व्यक्तियों के साथ हम मित्रता करेंगे तो दूसरों के दुख दूर करता है, दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि हम बुरे व्यक्ति के साथ करने से हमें दिन रात दुख भोगने पड़ते हैं। अब हम बुरे लोगों के साथ मित्रता करने से हमें भी बुरी आदत लग जाती है, इस कारण रात और दिन दुखों में बीतता है। अर्थात मनुष्य को अच्छे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हम अच्छे व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ मित्रता करनी चाहिए, अच्छा बन सके, इससे हम भी अच्छे बन जाते हैं। बुरे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, कभी बुरे मित्रों का साथ नहीं लेना चाहिए। यहाँ कबीर दास ऐसे कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का साथ दूसरों के दुख को दूर करता है। कबीर दास जी ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸವೆದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು, ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಇರಬೇಕು, ಮಿತ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬನ್ಸಕೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಬುರೋಂ ಕಾ ಸಾಥ್ ಛೋಡ್ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ तीसरा दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। यहाँ पर शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, दुख मीन्स कष्ट, सारो, कोई, एनीवन, काहे क्यों, वाई, सुमिरन स्मरण, रिमेंबर, तो देन, होय होना, हैपन। दोहे का अर्थ, मीनिंग ऑफ कपलेट। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर कोई दुख पड़ता है तो वह
ईश्वर को याद करता है। मनुष्य ईश्वर को कब याद करता है? जब भी कोई दुख आता है उस समय हम मनुष्य भगवान को याद करता है। यानी संकट बंदाग वेंकटरमण कहते हैं ना, ऐसे मनुष्य को पर कोई दुख पड़ता है तो वह ईश्वर को याद करता है और सुख के आने पर वह ईश्वर को भूल जाता है। कष्ट के समय हम भगवान को याद करते हैं और सुख जब आता है उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಯಾರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यदि मनुष्य सुख में भी ईश्वर को याद करे तो उसे दुख ही क्यों हो। ಮನುಷ್ಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದುಃಖಿ ಹಿ ಕ್ಯೂ ಹೋ, ಯಾಕೆ ಅವನು ದುಃಖಿ ಆಗ್ತಾನೆ? ಸುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಕಬೀರ್ ಯಹ ಸಮझाना चाहते हैं कि समझाना ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು प्रयत्न पड़ता है कि मनुष्य को सुख के समय में भी ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए ताकि उसे दुख ना मिले। मनुष्य को बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, दुख हो या सुख हो दोनों समयों में हम किसको याद करना है? भगवान को याद करना है। हम भगवान को याद करने से हमारे जीवन में और आगे कोई दुख नहीं होता, इसीलिए भगवान को याद करने के लिए कह रहे हैं। और चौथा दोहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। देखो यहाँ कितना अच्छे से समझा रहे हैं शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। बुरा मीन्स बुराई, इविल, देखन देखने, टू सी, मिलया मिला मीट, अपना अपना, आपना मीन्स अपना, my own, खोजा खोजना, टू सर्च कोई कोई, nobody। दोहे का अर्थ मीनिंग ऑफ कपलेट। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति को मैं खोजने निकला था किंतु मुझे कोई बुरा व्यक्ति ना मिला। यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे है, हम सब कैसे हैं, दूसरों में क्या बुराई है उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। यानी ನಾವು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟತನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಖೋಜನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಡುಕುವುದು, ಟು ಸರ್ಚ್, ಕಿಂತು ಮುಜೆ ಕೋಯಿ ಬುರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾ ಮಿಲಾ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। मैंने जब अपने दिल में झांक कर देखा तो, मैंने अपने दिल में, दिल मीನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ, झांक कर देखा तो ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ, मुझे अपने आप में अधिक बुरा व्यक्ति कोई नहीं दिखाई दिया। अपने आप में ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿವೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು
ತಪ್ಪುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. अधिक बुरा व्यक्ति कोई नहीं दिखाई दिया, भाव यह है कि, इसका भाव यानी समरी इसका अर्थ है कि हम लोग दूसरों की बुराई को तो देखते हैं, हमें क्या दिखाई देते हैं, दूसरों के अंदर जो बुराइयां हैं वही दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो हमें दिखाई देता है क्या, नहीं. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದಾವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बुराई को तो देखते हैं पर अपनी बुराई पर ध्यान नहीं देते. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. यदि हम सब अपनी अपनी बुराइयों को दूर करें तो, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರೆ, तो संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति ना रहे. संसार मीन्स वर्ल्ड, विश्व, जगत, प्रपंच, ये समानार्थक है संसार के लिए. विश्व, जगत, ये सब समानार्थक शब्द. कोई नहीं होगा, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कोई बुरा व्यक्ति ना रहे और संसार सुखी हो जाए. ಯಾರಲ್ಲೂ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸಾರ, ಒಂದು ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ತುಂಬ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಿದ್ದುಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ವಶನ್ನು ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? कबीर की कविताओं को क्या कहते हैं? कबीर की कविताओं को क्या कहते हैं? मैं पहले घटक में बताई थी, कबीर की कविताओं को कबीर की वाणी कहते हैं. कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? ये भी पिछली क्लास में ही बताई थी. कबीर की भाषा को साधु कड़ी भाषा कहते हैं. कबीर का पालन पोषण किसने किया था? मुसलमान दंपतियों ने किया था. उनका नाम क्या था? नीरू और नीमा नामक के मुसलमान दंपतियों ने किया था. यहाँ हमें इनकी कविताओं से कविता लिखने वाला पुरुष को क्या कहते हैं? कवि कहते हैं. कविता लिखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं. तो यहाँ पर देखो, अभी इसमें हम कुछ समानार्थक शब्द लिखेंगे. समानार्थक मीन्स सिनोनिम्स. समानार्थक शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द अथवा समान अर्थ. इसमें हाथी, हाथी मीन्स एलिफेंट. गज, गज भी कहते हैं ना हम. करी, करी, हाथी, गज, करी. इसी तरह हम
संसार। संसार मतलब क्या है? वर्ल्ड। प्रपंच, प्रपंच। जग, जग कहते हैं, जगत कहते हैं, विश्व कहते हैं। बहुत सारे नामों से हम यहाँ पहचानते हैं। और इस दोहों को तुम लोग अच्छे से याद करना और इनका भावार्थ को भी, जो दोहे का अर्थ दिया है उसको भी पढ़ना और इनके शब्दार्थों को भी पढ़ना। बच्चों, अच्छा तो ये कबीर के दोहे समझ में आ गए ना? अच्छा, इसे अच्छे से पढ़ कर आना और लिख कर आना, इसका भावार्थ भी सीख कर आना। यहीं पर अर्थ दिए हैं, इन अर्थों को, और यहाँ दोहे का अर्थ यानी भावार्थ भी दिया गया है, इसको भी अच्छे से पढ़ कर आना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।